हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। दोस्तों, मैं आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि सच में कोई पैसा पाने के लिए ऐसा भी कर सकता है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी शादी हो गई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उसके पास ज्यादा खेती की जमीन थी, पर जमीन में ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाता था। तो हमेशा वो सोचता रहता था कि ऐसी तो क्या दिक्कत है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ पर फिर भी अनाज की ज्यादा पैदावार नहीं हो रही है। हर साल उसका कर्जा बढ़ते जा रहा था। हर साल वो किसी से पैसे ब्याज पर लेता और खेती करता, पर ज्यादा पैदावार न होने के कारण कर्जा बढ़ता ही जाता था। अब वो ज्यादा ही परेशान होने लगा था। तो उसे लगा कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरी कमाई भी बढ़ जाए और जमीन की पैदावार भी बढ़े। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसने सोचा कि मैं किसी तांत्रिक को दिखाता हूँ, अब वो ही मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। तभी उसने एक अच्छे से तांत्रिक को ढूंढना शुरू किया। वो गांव में सबसे पूछता कि अगर कोई अच्छा तांत्रिक हो तो मुझे बताओ। तो गांव में एक उसका दोस्त था। उसने बताया कि दूर गांव के स्मशान में एक तांत्रिक रहता है, तो उसको जाकर मिलो। वो दूसरे दिन तांत्रिक को मिलने गया। जब वो तांत्रिक को मिलने गया तो उसने तांत्रिक को सभी बातें बताई। तांत्रिक ने सभी बातों को सुना और उसको बोला, बच्चा, तुम्हारे घर में बहुत दिक्कत है। अगर तुम्हें सच में सब कुछ ठीक करना है और अच्छे से पैसे कमाने हैं तो तुम्हें जो मैं कहूँ वो सब करना पड़ेगा। अब किसान इतना परेशान हो गया था तो उसने कुछ भी सोचा नहीं और तांत्रिक को बोल दिया कि जो आप बोलोगे वो सब मैं करूँगा बाबा। अब तांत्रिक ने उसे बोला कि तेरे खेत पर किसी प्रेत आत्मा का वास है और वो तेरे खेत में तू जो भी अनाज बोता है उसे खराब कर देता है, पर वो तुमसे कुछ मांग रहा है। अगर तुझे सुखी होना है तो वो जो मांगे वो सब तुझे देना होगा। किसान ने कुछ भी सोचा नहीं और हाँ बोल दिया। अब तांत्रिक ने उसे एक चिट्ठी में कुछ सामान लिख कर दिया और बोला कि ये सब सामान लेकर अमावस के दिन रात को मेरे पास आना। अब किसान घर आया पर उसके पास सामान खरीदने के पैसे भी नहीं थे, तो फिर से उसने अपने दोस्त से 5,000 रुपये उधार लिए और सामान लाया। अब वो अमावस्या की रात का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। जब अमावस्या की रात आई तो वो घर से निकल रहा था। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, पर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया और दूसरे गांव जाने के लिए निकल गया। सब सामान ले जाकर उसने तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने कहा कि तुम बाहर बैठो, मैं पूजा विधि करके सब देता हूँ तुम्हें। वो तुम ले जाकर अपने खेत में दफन कर देना और फिर देखना कि तुम्हारी किस्मत कैसे चमकने लगती है। 4 घंटे तांत्रिक ने उसे बाहर बिठाया और फिर उसको आवाज दी कि आ जाओ और अपना सामान लेकर जाओ। उसको कहा कि किसी को नहीं बताना, ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब वो तांत्रिक का पूजा किया हुआ सारा सामान लेकर रात को 5 बजे अपने खेत पहुंचा। किसान को लगता था कि इतना करने से उसकी किस्मत बदल जाएगी और वो अच्छे दिन आने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया पर किसान की हालत में कोई सुधार नहीं आया। तो उसने सोचा कि फिर से तांत्रिक के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो दूसरे दिन वो तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को सब बातें की। थोड़ी देर बाद तांत्रिक ने किसान को कहा कि तुम जो पिछली बार सामान लाए थे उसमें कोई प्रॉब्लम था, तो विधि ठीक से नहीं हुई थी। हमें दूसरी बार विधि करनी पड़ेगी और जो विधि की थी उसकी वजह से जो प्रेत तुम्हारे खेत में है वो और भी गुस्सा हो गया है, तो इस बार बड़ी विधि करनी पड़ेगी। अब किसान को तो कुछ भी करके अपने घर की हालत को सुधारना था। उसका कर्जा बहुत बढ़ गया था, तो उसने सोचा नहीं और तांत्रिक को बोल दिया, ठीक है बाबा, बताओ इस बार क्या करना होगा। तो तांत्रिक ने बोला, पिछली बार तुम सामान लाए थे तो तुम्हें गलत सामान दे दिया था, तो इस बार तुम मुझे पैसे दे देना, मैं सही सामान लेकर आऊँगा। तो किसान ने पूछा, कितना खर्च होगा बताओ बाबा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तांत्रिक ने बोला, 20,000 जितना खर्चा होगा। अब किसान फिर से बाजार से पैसे उधार लेकर आया और उसने तांत्रिक को दे दिए। पैसे लेकर तांत्रिक ने बोला कि अमावस्या की रात में तुम आ जाना, मैं सब पूजा विधि करके तैयार रखूंगा। फिर वो गया दूसरे गांव अमावस्या के दिन।
उसको तांत्रिक ने जैसा बोला वैसा सब उसने किया। थोड़े दिन बीते, थोड़े महीने बीते, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो फिर से तांत्रिक के पास गया और पूछा कि कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। तांत्रिक ने फिर से उसे कुछ न कुछ बहाना बना के मना लिया और फिर से उसने कोई और दूसरी विधि करने के बहाने किसान से और ज़्यादा पैसे पड़ाए। अब तांत्रिक कुछ न कुछ करके किसान से झूठ बोलकर पैसे पड़ाता था। ऐसा और 2 बार हुआ। किसान हर बार सोचता कि अब की बार तो अच्छा हो ही जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब किसान ज़्यादा परेशान होने लगा था, उसकी तकलीफ और भी बढ़ने लगी थी। ऊपर से उसके घर में उसकी बेटी भी बीमार रहने लगी थी। किसान ने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, पर ठीक नहीं होता था। अब किसान को लगा कि मैं मेरी बेटी को बाबा के पास ले जाता हूँ, उन्हीं से पूछता हूँ, वही कोई रास्ता बताएंगे मेरी बेटी को ठीक करने का। क्योंकि अब किसान को तांत्रिक बाबा के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब उसकी पत्नी को तो पता ही नहीं था कि किसान किसी तांत्रिक बाबा से मिलता है। तो वो अपनी पत्नी को झूठ बोलकर गया कि शहर के अस्पताल में दिखाकर ले आता हूँ। किसान अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक बाबा के पास गया। जैसे ही बाबा ने उसकी बेटी को देखा तो तुरंत ही कहा कि तुम्हारी बेटी पर तुम्हारे खेत वाले प्रेत ने कब्जा कर रखा है और वो उसको अपने पास ही रखना चाहता है। मतलब कि उसे तुम्हारी बेटी का बलिदान चाहिए, तभी वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को छोड़ेगा। अब किसान ने जैसे ही ये सुना तो पहले तो सोचने लगा, नहीं, मेरी बेटी है, मैं उसकी बलि कैसे दूं? पर तांत्रिक ने उसे बहुत समय से अपने वश में कर रखा था। जैसा तांत्रिक बोलता था वो वैसा ही करता था। वो पैसे और संपत्ति पाने की लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसको सही गलत का कोई भान ही नहीं था। जब तांत्रिक ने उसे मनाया तो वो अपनी बेटी की बलि देने के लिए तैयार हो गया। अब तांत्रिक ने उसे कहा कि 4 दिन बाद बड़ी अमावस्या है, तो तुम अमावस्या की रात को अपनी बेटी को लेकर आना और किसी को भी बताना नहीं कि हम ये बलि देने वाले हैं। तो ठीक है बाबा कहकर वो अपने गांव चला गया और उसने जाकर अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया। पर जब वो तांत्रिक से बातें कर रहा था तब उसकी बेटी ने सब सुन लिया था। तो उसकी बेटी ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि पापा एक तांत्रिक के पास मुझे लेकर गए थे और तांत्रिक ने पापा को बोला है कि मेरी बलि देनी पड़ेगी, और पापा मान गए हैं और वो मेरी बलि देने वाले हैं 4 दिन बाद। अब ये सब जानकर किसान की पत्नी ने किसान को खूब समझाया कि आप ऐसा न करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए। पर किसान तांत्रिक की बातों में आकर अंधा हो गया था, तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। अमावस्या की रात आई तो किसान ने अपनी पत्नी और दूसरे बच्चे को नींद की दवा देकर सुला दिया और रात होते ही वो अपनी बेटी को लेकर दूसरे गांव के शमशान में गया। पर किसान की पत्नी को पता था कि उसके पति अब किसी का नहीं सुनेंगे। वो तांत्रिक की बातों में आकर पागल हो गए हैं और वो कुछ भी करके उसकी बेटी को तांत्रिक के पास ले जाएंगे। तो जब किसान उन्हें पिलाने के लिए दवाई दूध में डाल रहा था तो उसने देख लिया था, तो उसने किसान को पता न चले ऐसे दूध को बदल दिया। तो जैसे ही किसान अपनी बेटी को लेकर गया वैसे ही किसान की पत्नी उठकर पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को सब कुछ बताया कि कैसे उसका पति उसकी बेटी की बलि देने के लिए ले गया है। अब ये सब बातें सुनकर पुलिस वाले सब लोग उसके साथ दूसरे गांव गए। वहां जाकर देखा तो तांत्रिक बाबा और किसान दोनों छोटी बच्ची को बांधकर जिंदा बलि देने वाले थे। पर समय पर पहुंचकर एक माँ ने अपनी बेटी की जान बचा ली और ढोंगी तांत्रिक बाबा और किसान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब किसान और तांत्रिक को हत्या का प्रयास करने के जुर्म में 7-7 साल की सजा सुनाई और अभी वो दोनों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, ढोंगी तांत्रिक बाबा और बिना मेहनत के पैसे पाने के चक्कर में किसान ने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। ना ही उसको पैसा मिला और ना ही अब उसको अपना परिवार मिलेगा। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी बिना मेहनत के पैसे पाने के चक्कर में ऐसे रास्ते मत चुनिएगा कि आपको सारी जिंदगी पछतावे में निकालनी पड़े। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।